मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, साइन कन्वेंशन भी देख लिया था, कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जितने भी इमेज बनने थे हमने देख लिया था, मिरर फार्मूला देख लिया था और हमने जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो देख लिया था। अब आइए कॉन्केव मिरर से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, आइए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, कह रहा है कि इफ द मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की ऑब्जेक्ट के बारे में। बॉडी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। बॉडी का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट जिसकी साइज दिया है 1 मीटर, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी साइन हमेशा पॉजिटिव जाती है 1 मीटर। फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन में हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अगर आपको क्लियर ना हो तो पिछले वीडियो में जाकर के आप क्लियर कर सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर दिया है। एज 2, ये एज 2 क्या लिखा है, किसके बारे में कह रहा है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वह कितना है? 2। ओके, कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज बताना है। अब हम जानते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड फार्मूला हमारा m इज इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये दिया है, ये पूछ रहा है और ये आपको दिया है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन 2 दिया है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एच आई पूछ रहा है, एच आई छोड़ दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच आई इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पे मीटर दिया है, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बताना है आपको? पोजीशन ऑफ इमेज को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v। पोजीशन ऑफ इमेज को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। पूछ रहा है आपसे यही, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्यों? कॉन्केव मिरर से रखा गया है, तो कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा माइनस लिखते हैं 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉन्केव मिरर दिया गया है जिसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की साइन हमेशा कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होती है, हमने पिछले वीडियो में बात किया है, -20 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, v की वैल्यू क्या होगी? इन तीनों में रिलेशन हमने पढ़ लिया है। मिरर फार्मूला जो है ये तीनों में रिलेशन देता है। तो अब मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबकी वैल्यू फ्रेंड्स हम पुट करते हैं। 1/-20, f की वैल्यू 1/v प्लस 1/-20, u की वैल्यू हमने रख दिया -20, राइट। अब मैं इस नंबर को इस साइड लाऊंगा, v को छोड़ देता हूँ, तो 1/v एक साइड बचेगा, दूसरी साइड कितना है? 1/-20 माइनस 1/-20। ये दोनों सेम नंबर, डिफरेंट साइन, कैंसिल हो जाएंगे। 1/v इज इक्वल टू 0। जैसा हम से देखते हैं v इज इक्वल टू 1/0, यानी v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, हम इसे इंफिनिटी मानते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है, सीधे आप देख सकते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हैं, हमने पीछे देखा था, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पे रखते हैं तब हमारा इमेज कहाँ बन रहा था? इन्फिनिटी पे। हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? कंफर्म है?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है आपसे, नेचर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेचर। नेचर को हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हमें ये बताना है। फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर, माइंड में होना चाहिए। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सारे पैरेलल रेज को फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करता है, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कंफर्म है? तो कॉन्केव मिरर जिसका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट, मैग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन फर्स्ट में +4 दिया है, क्वेश्चन सेकंड में कितना दिया है, -2। तो एक हम सॉल्व कर लेते हैं, एक आप सॉल्व कर लीजिए। आइए तो हम एक को सॉल्व करते हैं। नेचर बताना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है। मैग्निफिकेशन जानते हैं कितना, HI/H। हाइट ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू कितना दिया है, +4, विच इज ग्रेटर देन 1। 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा है, तो मतलब ये पूरा 1 से ज़्यादा होगा। HI/HO ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, HI ग्रेटर देन HO। ठीक है, यहाँ से ये मिला कि हाइट ऑफ इमेज जो है ग्रेटर होगी। यहाँ पे दोनों साइन सेम होंगे तभी पॉजिटिव आएगी, राइट। हाइट ऑफ इमेज की साइन क्या है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हाइट ऑफ इमेज की भी साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तभी दोनों का कैलकुलेशन हम करेंगे तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज फाउंड above the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा। तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज जो बनता है वो कैसा इमेज होता है, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है फ्रेंड, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। नेचर देख रहे हैं, साइज हमेशा इसकी ग्रेटर है। नेचर पूछा तो नेचर ये है, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ओके फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिया क्या है फ्रेंड्स, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, इसकी साइन क्या लेते हैं हम, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये हमने लिख लिया, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है, कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया गया है, डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा हमारे पास, कॉन्केव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है जिसको हम यू, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसकी साइन हमेशा नेगेटिव लेते हैं, 36 सेंटीमीटर, राइट। और जिसकी फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी साइन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ की साइन हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, क्या बताना आपको, पोजीशन बताना है, इमेज की पोजीशन। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट इमेज की पोजीशन बताना है। पोजीशन मतलब कहाँ पे है वो, v की वैल्यू बताना है, नेचर बताना है कि वह रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ इमेज ये छूट चुका है फ्रेंड। एंड हाइट ऑफ इमेज HI की वैल्यू बताना है। पूरा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, कंफर्म हो गया होगा फ्रेंड को क्वेश्चन। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से जब ये दो दे दिया है, तीसरा 3 में रिलेशन मिरर फॉर्मूला देता है, तो यहाँ से वहाँ से जो है आप इमेज डिस्टेंस ऑफ
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब इसकी सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू कितना दिया है 12, तो साइन सहित -12 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू पता करना है। अब u की वैल्यू रखते हैं -36। फ्रेंड आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं इस नंबर को इस साइड ला रहा हूँ, जैसा यहाँ देखें 1/- माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है 1/36। मैं इस नंबर को इस साइड ला रहा हूँ, तो एक साइड बचेगा केवल 1/v, 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये नंबर इस साइड आएगा, निगेटिव साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 1/36 ऑलरेडी ये निगेटिव में है, -1/12 एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, 36 ही होगा। 36 को 36 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को ले लें उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, हमेशा 1 मिलेगा, और जो मिलता है उसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 होगा, माइनस साइन तो हमने माइनस साइन लिख लिया। 36 को 12 से हम डिवाइड करते हैं, 36 को 12 से हम डिवाइड करते हैं, 12 3 जा 36। अब 3 आया, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये नंबर ज़्यादा है तो इसकी साइन लिखेंगे, कितना ज़्यादा है, जब दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं साइन में तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन में सेम होते हैं तो ऐड करते हैं, जो साइन होता है वही लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 2/36, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 18, -1/18, ये 1/v की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, v इक्वल कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, v का पोजीशन, इमेज फाउंड एट 18 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। लेकिन निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है भाई, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, पोल के इस साइड हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पोल के इस साइड हम नेगेटिव साइन रखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आया है तो ये कहेंगे इधर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसके पीछे कहेंगे बिहाइंड द मिरर, राइट। तो इमेज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड जो है आपका इमेज बन रहा है। तो आपने पीछे देखा था कि केवल एक ही केस में जो है वर्चुअल इमेज बनता था, यहाँ पे बाकी सब केस में हमारा वह रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था। आइए हम चेक कर लेते हैं उससे, ये कंफर्म है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये बन गया। अब हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, उसके बाद नेचर देख लेते हैं। फ्रेंड v की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी, -18 सेंटीमीटर, यह भी हमारे पास आंसर मिला है। अब आइए हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया तो निश्चित तौर पे इन दोनों का रिलेशन लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है, हाइट ऑफ इमेज इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू दिया नहीं है, हमें इसकी वैल्यू दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है, u की वैल्यू दिया है, कैलकुलेट कर लें तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इक्वल क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v/u, सबकी वैल्यू रख दें आप, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 में आपने लिख लिया, सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। v की वैल्यू आपको -18 सेंटीमीटर है तो आपने -18 सेंटीमीटर लिख लिया। u की वैल्यू है -36 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया -36 सेंटीमीटर। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, या नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हाइट ऑफ इमेज कितना मिला, -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस,
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? रियल। तो नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। नेचर भी मिल गया, नेचर भी आपने बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। हालांकि इसके पहले जब भी निकाला था तभी आपको मिल गया था क्या? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। तो आप फ्री हो, कंफर्म हुआ क्वेश्चन। आगे चले हम, राइट। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड? ये फ्रेंड इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। कौन सी डिस्टेंस? आगे देखेंगे। कॉनकेव मिरर दे दिया है यहाँ पे। आप फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की साइन क्या होती है फ्रेंड? अब तो याद हो गया होगा, माइनस लेते हैं, निगेटिव साइन। कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख लिया आपने। ओके। शुड एन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है जिसकी हाइट दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइन हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। राइट है, दिया है। बी प्लेस्ड, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज, एक की पॉइंट यहाँ पे है। कैसा इमेज? इरेक्ट इमेज, 6 सेंटीमीटर टॉल। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इमेज के बारे में बात कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे जो है इमेज कैसा है? इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या होगा? एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इसकी साइन क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। कंफर्म फ्रेंड? इसके कारण हम इसकी साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कंफर्म हो गया होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसमें HO दिया है, HI दिया है, F दिया है, U की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या दिया है? यू की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू आपको दिया है नहीं, तो आप ये वाला अप्लाई करिए। राइट, ये वाला फॉर्म आप अप्लाई करिए। इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबकी। राइट, आइए यह चाहिए। हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये कैंसिल करते हैं, 2 × 2, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पे u की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी v को आप u के फॉर्म में निकाल डालें। तो यहाँ पे v की वैल्यू u के फॉर्म निकालेंगे। u ऑलरेडी दिया गया है उसमें मालूम हुआ फार्मूले में, और f दिया है, तो यहाँ से मिरर फार्मूला अप्लाई करके u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। v इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे v बचेगा, यहाँ पे विद नेगेटिव साइन -3u। अब आपको देखिए f मालूम है, v मालूम हो गया, ऑलरेडी u आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मिरर फार्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कहता है फ्रेंड? 1/f = 1/v + 1/u। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू दिया है कितना? 1/-10 इज इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/-3u प्लस u की वैल्यू आपको कैलकुलेट ही करना है। चलिए अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा एलसीएम? 3u डिवाइड करते हैं, कितना होगा इधर? -1, क्योंकि इस नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, -1 होगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 होगा, प्लस साइन है तो प्लस साइन, u को 3u से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे -1/10। फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेट करके ये नंबर बड़ा है तो उसकी साइन लिखेंगे 2/3u। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3u को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3u इज इक्वल टू माइनस साइन हमने लगा लिया क्योंकि माइनस है,
10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20/3। डिवाइड करना फ्रेंड, u इज इक्वल टू -3 6 18.66 इन्फिनिटी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं -6.67 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन है, ऑलरेडी साइन सही आ रहा है, ऑब्जेक्ट की साइन हमेशा निगेटिव में होती है, आपने यहाँ चेक कर लिया राइट है, तो निश्चित तौर पे आंसर राइट होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, उसकी साइन हमेशा नेगेटिव लेते हैं, 15 सेंटीमीटर राइट। अब यहाँ पे एक की पॉइंट आपको मिल गया, क्या कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसको ध्यान रखिएगा। इमेज फाउंड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने कह रहा है, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कह रहा है कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, कह रहा है इसके सामने भी इमेज बन रहा है, ये इन फ्रंट ऑफ, इधर बोलते हैं इस साइड, मिरर के इस साइड इन फ्रंट ऑफ, मिरर के इस साइड बिहाइंड द मिरर, राइट है कन्फर्म है। इस साइड इसके निगेटिव साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर 10 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, क्या कैलकुलेट करना आपको, फोकल लेंथ बताना है मिरर का। तो इन तीनों में रिलेशन, ये आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सबकी वैल्यू पुट करिए, 1/v माइनस 1/10, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, प्लस 1/-15, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -1/10 माइनस 1/15। फ्रेंड्स एलसीएम लेते हैं तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 30। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम निकालने आता है ना, एलसीएम लेकर के फैक्टर मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम निकालना आसान है। 10 और 15, 2 5 जा 10, 15 कैंसिल नहीं होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 एलसीएम। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, निगेटिव साइन है -3, ये निगेटिव ऑलरेडी है तो निगेटिव साइन हमने लगा लिया। 15 को 30 से डिवाइड, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 15 2 जा 30, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। दोनों सेम साइन है, जब साइन सेम होती है तो हम ऐड करते हैं, साइन जो दिया गया था वही लिख लेते हैं, तो साइन नेगेटिव तो हमने नेगेटिव लिख लिया। अब ऐड करेंगे, 3 को 5 में ऐड करेंगे कितना होगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे कितना होगा 5 अपॉन 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/f इज इक्वल कितना मिल गया, -1/6। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो f इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखा रहा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, दिया भी क्या था कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ कितना होगा, आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर फोकल लेंथ, ये नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, आप सीधे आंसर इस तरीके से लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर विद नेगेटिव साइन। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन क्लियर है, उसका सलूशन क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दिया। तो फ्रेंड आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट की साइन क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, कितना है ये 3 सेंटीमीटर राइट। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, यू की वैल्यू दिया है, जिसकी साइन हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है, ये की पॉइंट है, इसे याद रखिएगा,
क्योंकि आगे आसानी होगी। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज दिया है यहाँ पे। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यह जो है वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, मतलब फॉर्म्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी हाइट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, यहां तक क्लियर है फ्रेंड। आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या निकालना आपको, व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछा है मिरर का। अच्छा फ्रेंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ मिरर का कभी भी चेंज नहीं होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट है। आइए हम देखते हैं व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और सर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मतलब रे डायग्राम आपको बनाना है। ये तो आसान हो गया होगा, रे डायग्राम आपको बनाना है, रे डायग्राम खींचना है। ओके आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में एफ की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, एच ओ दिया है, एच आई दिया है। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको v की वैल्यू मालूम होती, v की वैल्यू, u की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू मालूम होती तो मिरर फार्मूला अप्लाई करके f की वैल्यू निकाल लेते। v की वैल्यू नहीं दिया है इसलिए मिरर फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। पहले v की वैल्यू निकालें, तो इन दोनों का हेल्प लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है, m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। फ्रेंड m की वैल्यू दिया ही नहीं है, हम इसको नहीं ले करेंगे, हम ले करके इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, राइट है। तो यहाँ पे एच आई की वैल्यू दी क्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। और एच ओ की वैल्यू भी दिया कितना 3 सेंटीमीटर, प्लस में है। चलिए यहाँ पे माइनस v की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, u की वैल्यू दिया है -8 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 15, 3 5 जा 15। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना कितना मिल गया 1.5 इज इक्वल टू माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा v अपान 8, ठीक है, सेंटीमीटर 8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 15 8 जा 120, 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा था फाइंड इमेज डिस्टेंस, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस है क्योंकि आपको यहाँ पे वर्चुअल इमेज दिया है। वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। इमेज फाउंड, तो लिखेंगे क्या, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर फाउंड बिहाइंड द मिरर। यह आंसर आप नोट करेंगे, साइन नहीं लगाते। ओके ये सेकंड का आंसर हो गया। आइए फर्स्ट का, अब हमारे पास u मालूम हो गया, v की वैल्यू मालूम हो गई, तो मिरर फार्मूला अप्लाई करके हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फ्रेंड हम मिरर फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, राइट है, हालांकि फर्स्ट ही क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड हमें f की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, तो मिरर फार्मूला अप्लाई करके हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखते हैं, तो v की वैल्यू रखते हैं 1/12 प्लस 1/-8, कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखें तो एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 24 ऐसा नंबर होगा जो ये भी उसको डिवाइड कर लेगा, ये भी इसको डिवाइड कर लेगा। 12 को 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार टाइम जाएगा, 12 2 जा 24, 2 का 1 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस को माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8 3 जा 24, 3 1 जा 3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये नंबर ग्रेटर है तो इसकी साइन लिखेंगे माइनस,
कितना ग्रेटर है, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 1/24 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। यानी माइनस साइन सोज दैट मिरर कौन सा है आपका, मिरर कॉनकेव मिरर है। तो क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। अच्छा फ्रेंड, यहाँ से आपको मिरर का नेचर पूछ लेता, फाइंड द, यहाँ पे न देकर के पूछ लेता, ये मिरर न देकर के पूछता है मिरर कौन सा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो यहाँ से नेगेटिव साइन से आप बता सकते हो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, यह आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब हमें रे डायग्राम खींचना है, आइए हम खींचते हैं। ओके चलिए फ्रेंड, अब हम रे डायग्राम खींचते हैं। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग करके पेंट से प्रोटेक्ट कर लिया हमने, राइट है। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये फोकस थोड़ा दूर लेते हैं, ये फोकस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। यहाँ पे फोकल लेंथ, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 8 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच में रखा गया, कहीं इधर होगा ऑब्जेक्ट, आप नीचे करके बनाएंगे। ए बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, राइट है। अब यह रे डायग्राम तो आप बना चुके हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके, रे डायग्राम बनाना जानते हो। तो ड्रा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रा रे एडी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिंग थ्रू focus after reflection from concave mirror. Draw another ray which incident at pole reflected making same angle with principal axis in such a way that angle of reflection is equal to angle of incident. These two reflected rays are diverging, hence produce backward. They appears to meet at point, जिस पॉइंट में मिलेंगे वहां पे A डैश, which is वर्चुअल इमेज। यहाँ पे कैसा इमेज बना है, वर्चुअल, विच इज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज है। टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर रे डायग्राम। ओके, ये पूरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया है, अ डेंटिस्ट मिरर has a radius of curvature of 3 सेंटीमीटर। डेंटिस्ट मिरर कैसा होता है फ्रेंड, कॉनकेव मिरर होता है। ओके, डेंटिस्ट मिरर कॉनकेव मिरर होता है। ये पोल है, या प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम इधर इस साइड मेजर कर रहे हैं, तो साइन इसकी क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, आर की साइन नेगेटिव लेंगे, 3 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर है। ओके, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, डेंटिस्ट मिरर को कहाँ पे रखा जाए, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी है, डेंटल कैविटी समझ लीजिए यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, कह रहा है यही कहाँ पे रखा जाए, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, डेंटल कैविटी और मिरर के बीच की डिस्टेंस क्या हो। यहाँ पे डेंटल कैविटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मिरर ऑलरेडी है मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ओके, इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ, ओके, टू गिव अ वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट की मीनिंग फॉर्म एबव प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी हाइट की साइन पॉजिटिव ली जाएगी। ओके, द कैविटी दैट इज मैग्निफाइड बाय 5 टाइम्स। अच्छा, ये मैग्निफाइड बाय इमेज जो है, मैग्निफाइड है 5 टाइम्स, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर, इसकी साइन हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, या ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स मैग्निफाइड है। ओके, तो प्लस 5h कंफर्म है फ्रेंड ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज 5 टाइम्स
मैग्नीफाइड है या हाइट के बारे में बात कर रहा है, साइन दोनों पॉजिटिव लेंगे। कंफर्म हो गया? पूरा पूरा यही क्वेश्चन है। इसकी साइन कहाँ से मिली? यहाँ से मिली, क्योंकि इरेक्ट है, फॉर्म अबव प्रिंसिपल एक्सिस। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिया था, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ, और इसमें क्या रिलेशन होता है? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू कितनी है? -3 सेंटीमीटर अपान 2 है। कितना हो जाएगा ये? रहने दीजिए, कितने सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ मिल गया। ओके, हमें u की वैल्यू चाहिए। अगर v की वैल्यू मिल जाए तो u v और f में रिलेशन मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक रिलेशन ये भी दिया है, ये वाला हम यूज करेंगे। ये कहाँ पे होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, फ्रेंड लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपान, सॉरी, हाँ ओके ठीक है, m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू -v अपान u। आपको ये वैल्यू नहीं दिया है, इन दोनों को अप्लाई करें, इसकी वैल्यू रखें। एच आई की वैल्यू कितनी है? 5h अपान एच ओ की वैल्यू कितनी है? h इज इक्वल टू v की वैल्यू नहीं मालूम है, -v अपान u। कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, v इज इक्वल टू -5u। v भी आपको u के फॉर्म में मिल गया, और u पता करना है, जब की वैल्यू दिया है तो हम लेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, आइए हम अप्लाई करते हैं लेंस फार्मूला। क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू अभी आपको पीछे मिली थी कितना? -3/2 सेंटीमीटर, यही था। तो यहाँ पर रखते हैं, तो 1/-3/2 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया -5u, और इसकी वैल्यू पता करना छोड़ दीजिए, इससे एज इट इज इसको चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा? -2/3 इज इक्वल टू -1/5u प्लस 1/u। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 5u। तो यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो -1 साइन माइनस, यहाँ प्लस साइन तो प्लस, 5u को u से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो अब आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे -2/3 इज इक्वल टू 5 नंबर गिवन, दोनों साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन वो लिखते हैं जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 5 बड़ा है तो उसकी साइन लिखेंगे प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना हो जाएगा? 4 अपान डिनोमिनेटर 5u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा ये? तो 2 × 5u इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 4, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 × 4 अपान 2 × 5। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6 अपान 5। डिवाइड कर ले फ्रेंड, कितना हो जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड या डेंटल कैविटी इज प्लेस्ड 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम डेंटिस्ट मिरर। ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर दिया है, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u की वैल्यू हमेशा साइन से क्या लेंगे? नेगेटिव 50 सेंटीमीटर। कंफर्म फ्रेंड। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। मैग्निफिकेशन दिया है, m की वैल्यू दिया है -1/2। अभी आपको एक कंडीशन दे दिया है, ये आपको दे दिया है, कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ये कंडीशन फर्स्ट है, आपको दे दिया है, ये कंडीशन दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5 हो जाए। जब मैग्निफिकेशन इतना था तो ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस रखा गया था। अब कह रहा है मैग्निफिकेशन इतना पाने के लिए क्या करेगा। डिटेल में सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड, ऐसे केस में एक मिरर का ही यूज कर रहे हैं, मिरर चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसकी फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे u की वैल्यू पूछ रहा है, आप v और यहाँ से आप f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करके मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। राइट है, आइए देखते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन दिया, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या है, m इज इक्वल टू एच आई डी अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक है ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइट से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। यहाँ पे m की वैल्यू कितना दिया है, -1/2 इज इक्वल टू, हम इस कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। -1/2 इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यू की वैल्यू कितना दिया है, -50। राइट है, अब माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, v अपान 50। अब इस नंबर को इधर लेके आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50 अपान 2, v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। कंफर्म फ्रेंड। अब आपको v की वैल्यू मालूम हो गई, u की वैल्यू मालूम हो गई, तो यहाँ से उस मिरर का आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला यूज करके। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/v, v की वैल्यू दी है कितना, 25 और ये 50 है, तो प्लस होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 50 एलसीएम होगा, 25 टू 50 -2 -1 जो टू -3/50। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -50/3 सेंटीमीटर। आपने उस लेंस का फोकल लेंथ इस पहले वाले लाइन को यूज करके कैलकुलेट कर लिया। अब यह फोकल लेंथ उस लेंस, पर्टिकुलर लेंस जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, कॉन्केव लेंस, सॉरी लेंस नहीं मिरर, सॉरी, उस मिरर का फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं हुआ। लेंस के केस में भी यही होता है, एक पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड, हमें f की वैल्यू कितनी मिल गई, -50/3। हम इसका यूज करेंगे इसके लिए। यहाँ क्या दिया है, u की वैल्यू पूछ रहा है, आपको ये दिया है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। आपको हाइट से कोई लेना देना है, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। आइए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो v को u के फॉर्म में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितना दिया है, -1/5 इज इक्वल टू -v/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, u/5। इसको इस साइड लेते हैं, विद माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, u/5। v की वैल्यू मिल गई और f आपको मिला हुआ है पर्टिकुलर, v और f की वैल्यू मिल गई, तो आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबकी वैल्यू रखते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3/50 थी। पीछे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे f की वैल्यू रखते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर और 50 नीचे। v की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, u/5, तो 1/u/5 प्लस, चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 1/-50/3 1/u। अब इसको ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3/3/50 इक्वल टू ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/u प्लस 1/u। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6/u। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3/50 इज इक्वल टू 6/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने कितना मिल जाएगा, u की वैल्यू u इज इक्वल टू 15, ये 50 है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 100, -100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ कॉन्केव मिरर
ध्यान दीजिए, पहला की पॉइंट कॉन्केव मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ की साइन कॉन्केव मिरर के लिए क्या होगी, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टू पोजीशंस, दो पोजीशन बताना है, किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन बताना है, मतलब u1 की वैल्यू, अगर हम एक पोजीशन u1 दूसरी पोजीशन u2 लें, u1 और u2 की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टू गिव इन ईच केस, हर एक केस, इस केस के लिए भी, अगर हम इसे क्वेश्चन फर्स्ट माने, इसको क्वेश्चन सेकंड मान लें, तो इस केस में भी और इस केस में भी की बात कर रहा है, इमेज जो होगा वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, इमेज की हाइट क्या होगी, ट्वाइस होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है ये, HI/HO की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हमें ये पता नहीं कि इसकी साइन हम क्या लें, पॉजिटिव की लें कि निगेटिव लें। आइए जरा हम समझते हैं। कह रहा है दो पोजीशन, ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन को बताइए जब मैग्नीफाइड इमेज बने, क्योंकि इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दो यहाँ पे देखिए, मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच में रखें तब भी हमारा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो हम इसे मान लेते हैं u1, कह रहा है यही u1 की वैल्यू बताइए। तो जब इस केस में रखेंगे, अगर हम, आप पहला केस हम लेते हैं क्वेश्चन का कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तब हमारा इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। एक केस ये होगा। इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव साइन ली जाएगी। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम h ले लें तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, 2h होगा। ओके, इस केस में 2h प्लस होगा, पहला केस हमने माना। अगर हम सेकंड केस माने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसके एट फोकस पे ही रख लें, ठीक है, फोकस रखें तो इन्फानाइट भी मैग्नीफाइड ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसके बीच में रखें, C और F के बीच में रखें, तो ये बियॉन्ड इसके बनेगा, यहाँ पे बियॉन्ड बनेगा, इधर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो भी ऑब्जेक्ट की हाइट से इसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किस पोजीशन में रखें कि जस्ट हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल हो। तो इसके बीच में आप रखेंगे, जब इसके बीच में रखते हैं बिटवीन F एंड C, तब इस केस में क्या होगा, इधर बनेगा वर्चुअल नहीं होगा, वर्चुअल इस केस में होगा। इस केस में अगर यहाँ पे अगर आप कहीं इधर रखते हैं ऑब्जेक्ट को और ये u2 आप मान लें, तो इमेज डिस्टेंस आपको इधर मिलेगा, ठीक है, इधर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। उस केस में हाइट ऑफ इमेज, उसकी साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव 2h। तो यही है, एक जगह जो है हमें हाइट ऑफ इमेज कब क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, 2h लेना है, और एक जगह हमें -2h लेकर के हम सॉल्व कर डालें, हमारा दो पोजीशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम सॉल्व करें। तो आइए, अब हम इसे आप देख रहे हैं, ठीक क्लियर है। आइए फ्रेंड्स, ये अभी हमने पहला केस क्या ले लिया कि जब ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा, तो हमारा इरेक्ट इमेज बनेगा। हाइट ऑफ इमेज की साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और यह इसके डबल होगा, और ये आपको दिया गया है। ओके, आइए हम सॉल्व करते हैं। आपको निकालना क्या है, u1 की वैल्यू निकालना है। इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, तो ये सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू बताने के लिए आपको f की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू मालूम करना, तो v की वैल्यू मालूम हो जाए, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। v की वैल्यू कैसे मालूम है, इन दोनों को अप्लाई करते हैं। मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला उसका है,
एम इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। हमें इसकी वैल्यू दिया नहीं है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एच आई की वैल्यू कितनी है 2h अपान एच ओ की वैल्यू कितनी है h इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू नहीं मालूम है, u की वैल्यू आप पता करना। तो v को u के फॉर्म में ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2u। अब v की वैल्यू मालूम हो गई u के फॉर्म में, u की वैल्यू निकालना है, ये दिया है। तो लेस फॉर्म सॉरी मिरर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये f की वैल्यू -10, तो -10 इज इक्वल टू v की वैल्यू आपने अभी सॉल्व किया है यहाँ पे, तो 1/-2u प्लस 1/u एलसीएम लेते हैं तो 2u डिवाइड करें तो -1 प्लस 2u को u से डिवाइड करें 2 होगा। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 1/2u। ओके फ्रेंड, आइए सॉल्व करते हैं। -1/10 इज इक्वल टू 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 2u को 1 से मल्टीप्लाई 2u इज इक्वल टू -10, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। पहले केस का आंसर हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वन पोजीशन मिल गई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट हम केस लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस केस में लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा जाएगा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ इमेज की साइन क्या होगी, निगेटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइन हमेशा ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइड हाइट से इमेज की हाइट क्या है, डबल है। क्वेश्चन में दिया गया है तो ये -2h, बाकी f की वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है अब इस केस में u की वैल्यू क्या होगी। सेम जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किया, इसको वैसे ही आप सॉल्व कर डालेंगे। ओके, अगर ये सॉल्व करने ना आए तो आप आंसर कमेंट करके आंसर इसका जान सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये थोड़ा लेंथी ये वीडियो हो गया फ्रेंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।